हे एवरीवन, आज नवरात्रों का 3rd डे है। सुबह मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी हुई है और बस जा रहे हैं नीचे, पूजा होएगी। दिमाग पूजा पाठ में ही मन लग रहा है आज से। आजकल तो बैंगल देखिए मैंने 3 कलर की पहनी है, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। बस जल्दी से सिद्धि यहीं सो रही है, उठी गई है वो। हेलो एवरीवन, आज नवरात्रि का 3रा दिन है। मैं आपसे ही बता रही थी कि आज मैं नन्नू को सुबह उठाया तो वो उठी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसका लंच बॉक्स मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बट वो स्कूल नहीं गई। और आपको बता दूँ, उसके स्कूल में भी ना 21 तारीख को एनुअल फंक्शन भी था, तो इस वजह से वहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही थी, पढ़ाई लिखाई कम हो रही थी। और 20 तारीख से छुट्टी भी स्टार्ट थी, तो 20 से 25 तक की छुट्टी हो जाती। तो मैंने बोला चलो 2-3 दिन की और छुट्टी ले लेते हैं, तो उसका भी लॉस नहीं होगा और मेरा भी काम अच्छे से बन जाएगा। और आपको बता दूं कि ना चंदिया से छोटू और मम्मी आने वाले हैं। भाभी का 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो कभी भी लेबर पेन आ सकते हैं। इस वजह से भाभी और भैया नहीं आ रहे, कि भाभी के पास भैया का होना बहुत ज़रूरी है, तो मम्मी आ रही है 1-2 दिन के लिए। तो बस नीचे की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ संस्कृत वाली भागवत सुनने के लिए पंडाल में। और जो नीचे की पूजा पूरी होती है, जो मैंने आपको थोड़ा कल दिखाया था। बोली जगत जननी मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महा। तो बस गई, सब संस्कृत वाली हम भागवत करके आई थे, इतने में मम्मी और छोटू आ चुके थे। और ये देखिए सिद्धि छोटू के पास जाते साथ ही वो रो रही है। और अभी फिर इसके बाद पंडित जी लोग का फलाहार भी होगा। वो बड़े मामा पसंद है उसको, छोटू मामा जड़ती है वो। तब बैठो, ये जलपुर वाली मौसी जी है, यहाँ बड़ी दादी है, छोटी दादी मम्मी, यहाँ छोटी दादी मम्मी। तो बस मम्मी आई और सबसे मिली मम्मी। ऐसा होता है जब लड़की पक्ष यहाँ पे जाओ तो सबके पैर छुए जाते हैं। फिर हो गया, मम्मी मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई हम सब के लिए, तो सब दिखाया मुझे। तो आज मैंने दोपहर कुछ ब्लॉग ही शूट नहीं कर पाई, बस वही फलाहार वगैरह दिया, पंडित जी को पूछा, रूम का पोछा वगैरह लगाया, इसी में ही टाइम निकल गया। फिर इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ जब हम कथा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नन्नू को और नानू भी आई हुई है मम्मी के साथ, तो नानू को मैंने तैयार कर दिया है। फिर मैंने जल्दी से बोला चलो यार ब्लॉग तो बना ही लेते, कुछ तो हो जाएगा आप लोग को दिखाने के लिए। फिर मैं नन्नू का ये छोटी कर रही हूँ। बस ऐसा होता है कि बच्चों को भी लगता है फटाफट से तैयार कर दो, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिर बस जल्दी से मैं भी तैयार हो जा रही हूँ। तो ये आज मैंने कोक कलर की साड़ी पहनी है, मैंने पुरनाली फैशन कलेक्शन से ली थी, आपको याद होगा, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, मैं लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी वेयर करने में, ब्लाउज़ भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ मैंने मैचिंग कर ली है सौरभ से। सौरभ का कुर्ता मैंने पहले से निकाल के रख दिया था कि आकर के ये पहन लेंगे, नहीं तो ये अपने मन से कुछ भी पहन के आ जाएंगे। तो मेरा ये था कि चलो यार अब मैचिंग करके पहनेंगे बाकी के दिनों। बस ठाकुर जी को लेकर के अब हम चले गए हैं पंडाल में। चलिए, आज भागवत का थोड़ा लेट समय है, तो चाय पी रहे थे हम लोग, वापस आ गए थे घर। सिद्धि सो गई है, सिद्धि को आज घाघरा पहनाना हम लोग का, स्कर्ट टॉप टाइप से। तो आज से ना भागवत का थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा हमने कम कर दिया, मतलब 5 बजे से कर दिया है, क्योंकि क्या लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, कई लोग बिजी रहते हैं अपने शॉप वगैरह में। बस पंडित जी को लेकर के हम आ गए।
तो ये ना हर रोज़ का ही रूटीन है मेरा, खुद तैयार हो फिर ठाकुर जी को लेकर के यहाँ पर पंडाल में आओ और फिर यहाँ पर आरती वगैरह होती है और बस फिर उसके बाद हम कथा मतलब पूरी भागवत वगैरह की पूजा वगैरह होती है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर बैठ जाते हैं अपने आसन में और फिर कथा को सुनते हैं। तो और ये जो आपको दिख रहा ना सामने ट्राइपॉड, इसी से ही आपको लाइव दिख रहा था सब कुछ, तो आपने देखा, कई लोगों ने देखा है लाइव। आप अगर देखना चाहते हो तो पंडित गिरधारी शरण करके सर्च करेंगे, पीटी गिरधारी शरण महाराज, तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा देखने के लिए, तो उसमें आपको सारी कथा मिल जाएगी। और देखिए आज माता की झांकी बनी हुई है, मतलब गुड़िया दीदी हैं वो दुर्गा मैया बनी हुई हैं। और बस आज मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? हेल्प ये किसने को भी लेना, तुम भी ले लो। मोबाइल ले लेना था पर समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ। S22 ले लो। मैं सोच रही हूँ ब्लू तो हैवी लूँ। पंडित जी बैठे हुए हैं हमारे बड़े पंडित जी। सो गाइस अब मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ। ये मम्मी का सामान रखा हुआ है, मम्मी पंडित जी के लेकर के आई हैं, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या लेकर के आई वो मेरे लिए, हम सब के लिए। और यहाँ पर बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो सिद्धि भी उठ चुकी है, तो मैंने बोला अब सिद्धि को नहलाने मैं नहीं बैठ रही हूँ, रूपा दी आएंगी तो वो नहला देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार मुझे पूजा में बैठना है, फिर वही है। और बस यहाँ पर गौरव भी और किरण भी अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने आपको कल बताया था उनको जाना होता है हॉस्पिटल, क्योंकि अभी भी ज्वाइन किया है। और बस यहाँ पर मैं पूजा की पूरी तैयारी कर देती हूँ पंडित जी के आने के पहले, जैसे कि फूल माला रख देती हूँ, प्रसाद रख देती हूँ, और जितने भी बर्तन है वो तो मैं पिछले दिन ही वॉश कर चुकी होती हूँ। और पान वगैरह जो कुछ भी था, मतलब 1-2 दिन में पता चल गया था क्या क्या लगता है, तो वो सारा कुछ डेली का ही नियम बन गया था। पता है माता जा चुकी ना, इतना बुरा लगता है, मैंने आपको ये कल भी बोला था। और बस एक गठबंधन के साथ हम बैठ जाएंगे पूजा करने के लिए। और आज ये जो हम जवारे होता है ना माता की पूजा में, इसमें मैं कच्चा दूध और पानी मिला करके मतलब पंडित जी इस पर डलवा रहे हैं। फिर ये चौथे दिन थोड़े से उगने लगेंगे और फिर नवरात्रि मतलब 9 दिन तक की बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उगे थे अगर आपने देखा हो तो बस यहाँ पर की पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे पंडाल की पूजा करने के लिए। तो वही है, रोज़ का सब फिक्स है। वहाँ पर हमने पूजा करी करीब 1-1.5 घंटे, फिर यहाँ पर 15 मिनट की पूजा होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। और आप में से कई लोग बोल रहे थे सिनी क्यों नहीं आई, आपने अपने मायके वालों को बुलाया ही नहीं है क्या? यार इतनी बड़ी हम चीज़ करेंगे, इतनी बड़ी हम पूजा कथा करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे अपने मायके वालों को? जितने ससुराल वाले ज़रूरी है उतने मायके वाले भी ज़रूरी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया चंदिया से मम्मी और छोटू आने वाले हैं, आ गए हैं अब तो। और बुआ को आना था, लेकिन बुआ के यहाँ पे बैठकी के मतलब नवरात्रि के फर्स्ट डे ही कोई एक्सपायर हो गया था, तो उनके यहाँ सूतक लग गई, वो नहीं आ पाएंगे। सिनी के यहाँ पे नवरात्रि में कोई पूजा पाठ होती है तो वो नहीं आ पाएगी, इसी वजह से ये आना इन लोग का कैंसिल हो गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म। बस इसके बाद हम मम्मी लोग के साथ आ गई थी मैं यहाँ पर संस्कृत वाली भागवत सुनने के लिए। फिर इसके फटाफट हम जाते हैं और फलहार की तैयारी करते हैं, मतलब हर रोज़ का यही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जल्दी से झाड़ू पोछा होने के बाद यहाँ पर मैंने बिछा दी है पंडित जी लोगों के लिए, और साथ में फलाहार भी बना दिया था, मौसी जी बुआ जी सब ने मिल करके। तो मम्मी और मैं किचन में वही सर्व कर रहे थे। तो बस फलाहार हो गया था पंडित जी का। उसके बाद ये जो पूजा का रूम जो पूरा फैला हुआ होता है ना, इसको मैं हर रोज़ साफ़ करती थी। जैसे कि भगवान के पूरे जो भोग प्रसाद लगा हुआ होता है वो सबको निकाल करके बांट देना, पूजा के पूरे बर्तन धो देना और पूजा रूम में पूरा पोछा लगा देना, मतलब एक सब बढ़िया क्लीन कर देना। ये नन्नू का घर दिखाती हूँ मैं आपको। ये पेड़ा किसे छोड़ा है? ये प्रसाद का है, खाओ जल्दी जल्दी खाओ। फिर कौन खाएगा, हम लोग का फास्ट है। वाह भाई, लक्ष्य भी खेल रहा दिलों के साथ। वो खिलौने जब सिद्धि भी आ रही है, सिद्धि आने वाली, ले आओ सिद्धि को भी। उड़ गई है वो सिद्धि। सिद्धू आज ना मैं बिल्कुल व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ, सही बताऊँ। आज नंद उत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्म होगा आज, तो इसीलिए आज येलो थीम थी, मतलब पंडित जी लोगों ने डिसाइड किया था, इसलिए मेरे पास येलो लहंगा रखा हुआ था, मैंने ये पहना है। सो आज सबको येलो पहन के आना है, कल पंडित जी ने बोल दिया था। तो ये सिद्धि को भी मैं कृष्ण बना रही हूँ।
तो ये पंडित जी ने ऑन द स्पॉट मतलब कल ही बताया था कि येलो सबको पहन के आना है, तो हमारे पास तो था बट मेरी चंदिया वाली मम्मी लेकर के नहीं आई थी येलो में साड़ी कुछ, तो कोई बात नहीं, उन्होंने ब्लू कलर की पहनी थी जो थी उनके पास, और छोटू का कोइंसिडेंटली येलो कलर का ही कुर्ता था तो वो पहना हुआ था। ये देखो वो हाथ बहनी है बेटी चलो, दिखा देता है सामने आके। बहुत अच्छा लग रहा, पागल जैसे हो गई। अरे तो इसके साथ वो छोटा गला है ना बेटी। बस मैं ठाकुर जी लोग को लेकर के आ गई हूँ कथा वाले पंडाल में, मतलब कि, और बस पूजा होगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा याहि शिवेन्द्रपुत्री काक्षी सर्वभूतैः सुखिः नमः। ओम माधवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम जमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः। प्रभु मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः। अयं प्रदीपः पुत्रो यद्रक्षया बस आरती होने के बाद हम अब बैठ गए थे कथा सुनने के लिए, और ये सिद्धि बार बार सीढ़ी चढ़ उतर रही थी, उसको लाना ही मुश्किल पड़ रहा था। तो उसको कृष्ण कन्हैया बनाना था, तो उसका मेकअप, मतलब वो पंडित जी लोग के साथ ना मेकअप करने वाला, बच्चों की झांकी बनाने वाले भी आए हुए हैं एक पंडित जी, तो वो सिद्धि को तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर बस कथा चल रही थी और अल्पना दी और रूपा दीदी बच्चों को लेकर के गई थी तैयार करने के लिए। सिद्धि देखिए रोज़ की तो कंघी कराने में, तैयार होने में, क्रीम लगवाने में इतने नाटक करती है, और आज देखिए वो कितने आराम से बैठ करके कितने प्यार से मतलब मेकअप करा रही है। ज़रा भी उसका जो मेकअप है ना इधर उधर नहीं हुआ, बिल्कुल डॉट डॉट बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं हिला रही है। मतलब कि हम लोग ये वीडियो देख करके इतना हंस रहे थे ना, और थैंक यू अल्पना दीदी को कि उन्होंने ये वाला वीडियो शूट कर लिया था, जिससे कि मैं ये वीडियो आप तक भी पहुंचा पा रही हूँ। तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तो सिद्धि तो कृष्ण कन्हैया बन चुकी है, साथ में नन्नू बनी है दुर्गा मैया, क्योंकि आज नंद उत्सव है ना, मतलब नंदलाल का जन्म हुआ है, तो उसमें दुर्गा मैया भी होती हैं, क्योंकि मतलब एक्सचेंज करते हैं ना नंदलाल से। और साथ में नागेश्वर बने हुए हैं, लक्ष्य नाग देवता बने हुए हैं। और साथ ही आपको पता होगा अभी हम बेबी के कुआं पूजन में गए थे जब, एक तो वो अभी 1.5 महीने का बच्चा भी था हमारे परिवार में, तो उसको हमने बड़ी सी परात में लिटा लिया है, तो वो मतलब कृष्ण कन्हैया जिनका जन्म हुआ है वो बन गए हैं। कैसा होगा, चलिए यहाँ कंस को परेशान रहने दीजिएगा, हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम सब लोग मिलकर के ठाकुर जी का जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ना बड़े प्यारे लग रहे थे, कि मतलब लक्ष्य भी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, वैसे का वैसे ही खड़ा था, और नन्नू तो है ही सही। तो सिद्धि को आप देखोगे बिल्कुल वो बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये था कि साथ में वो खड़ी हो जाए, फिर हम लोगों ने चेयर भी रख दिया तो भी वो बैठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। देखिए आप, ये पैर ऊपर कर ले रही थी। फिर बाद में ना टॉफी दे करके उसको बैठाया। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। गाइज इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। कैसे लग रहे हैं भागवत व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।